अस्सलाम वालेकुम जी। सब कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें एक नया दिन बख्शा है और अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम सब सेहत के साथ ये दिन गुजारें। और अल्लाह पाक जिनकी नहीं सेहत, अल्लाह पाक उनको सेहत याबी के साथ एक अच्छी और मुकम्मल सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो जी ये मैं आपको दिखाती चलूँ कि नाश्ता लेके जाना था, तो मेरी फ्रेंड और मैंने कहा कि हम चलते हैं, यानी कि मेरी फ्रेंड ने कहा तुम चलना। तो मैंने उसको आइडिया दिया, मैंने कहा क्या ले करना है ना, तो उसने कहा कि मैं चिकन बनाऊंगी तो चने बाहर से ख़रीद लेंगे। तो मैंने कहा नहीं यार, घर में बना लेंगे लाहौरी स्टाइल के चने। तो उसने कहा भाई मुझे तो नहीं आते, तुम बना देना। तो मैंने कहा वाई नॉट। तो हमने बनाए हैं चने और यहाँ हम बैठ के जी अपने इलाके के शॉपिंग सेंटर के बाहर बैठ के मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, क्योंकि उसने लिया कुछ जूस वूस वगैरह बच्ची के लिए, और आगे से लिया हमने पराठे। और फिर हम चल पड़े हैं माशाल्लाह से बच्ची के घर। और ये जी बच्ची का कमरा बहुत खूबसूरत, बहुत आला, बहुत ही यूनिक तरीके से उसने सजाया है। वो कहते हैं ना, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ठीक है, और ये चादर जी उसकी अम्मा ने भेजी है, ये मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी थोड़ी देर तक। और ये जी सोफ़े और सारे गिफ्ट साइट्स पे पड़े हैं, बहुत खूबसूरती से उसने सब कुछ सजाया हुआ था। और ये मेरी फ्रेंड बहुत थके हारे, आप जान सकते हैं कि शादी बारात मेहंदी वगैरह, तो ये वलीमे का दिन है। तो सुबह के टाइम हम आ गए हैं नाश्ता लेके, और ये जुम्मे का दिन है तो सब घर में सो रहे थे। और मुझे और मेरी फ्रेंड को तो शायद नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे ये था अभी सुबह उठ के जी बनाने हैं चने वगैरह, तो भाई लेट ना हो जाएं, बच्ची का नाश्ता प्रॉपर टाइम पे पहुंचाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो टाइम दिया था उस पर हम आ ही गए हैं। कुछ चीज़ें मेरी फ्रेंड ने बना ली थी, जैसे हलवा वगैरह। ये जिन मुँह दिखलाई की रिंगू को दिखा रही थी, और काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह जो उसको मिले थे वो अपनी अम्मा को शो कर रही थी, और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये उसकी एक फ्रेंड ने, वो कहती है, खुद स्टिच करवा के साथ दुपट्टा वगैरह प्रॉपरली उसको दिया है। और बिस्वा सलमान लिखा है पीछे, ये लाइट्स के साथ, नियॉन लाइट्स के साथ, ये पाकिस्तान से बनवा के मंगवाया है उन लोगों ने। एक पेज है पाकिस्तानी उधर से। ये दोनों लाइट्स चल चुकी हैं अब साइड टेबल के लैंप्स की, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये चादर जी, ये बहुत खूबसूरत कलर्स के साथ, स्कीम्स के साथ, शिंगाई का कपड़ा। और ये चादर क्विल्टेड बना के उसकी नानी ने बच्ची के लिए भेजी है। भाई क्या कहते हैं, भाई क्या कहने होते हैं कि माँ बाप का, नानकों का प्यार, दादकों का भी डेफिनेटली, रिश्ते बड़े क्या कहें, इनके कोई कहना ही नहीं है भाई, बहुत प्यार होता है। और फिर नानके वगैरह तो फिर वो ज़्यादा ही होता है, शायद नानकी शक वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर अब शाम का टाइम आ गया है, वहाँ से हम नाश्ता दे दूँ के घर पहुँच गए थे, रेस्ट मारा बड़ा टाइम, क्योंकि थक गए थे भाई। तो उसके बाद जी शाम का टाइम है, यानी रात का टाइम है जो टाइम था। ठीक है, अभी मुझे लगा कोई नहीं पहुंचा होगा, तो मैंने कहा था कि जी मैं बच्ची के घर जाऊंगी तो ज़ाहिर है छोटा मोटा उसके लिए गिफ्ट लेके जाऊंगी, खाली हाथ तो नहीं जाया जा सकता। अब जो लेन देन कर लिया हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ। तो फिर मैं पहुंच गई जी मॉल मार्ट। रास्ते में ये आ जाता है, और ये मुझे पसंद ही बहुत है। जो लोग मुझे जानते हैं और शुरू से फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को पता है कि मेरी कितनी मोहब्बत है इस शॉपिंग सेंटर से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं एवं बस धक्के के साथ ही इधर पहुंच जाती हूँ। तो जी हस्बैंड ने भी कुछ आम चप्पल लेनी थी, घर की, वॉशरूम की, ये वो चीज़ें जो लेनी थी, जो मेरे ज़हन में आई वो जी ली हैं हम लोगों ने। ये अचानक से मुझे रोबोट की तरह बोलने का दौरा क्यों पड़ा पता नहीं। खैर चलें जी, ये मैं ना तैयार होके जब सेंटर में और अपने आप को देख रही हूँ, मैं कह रही थी हाय, मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं ही तैयार, बहुत ज़्यादा तैयार ऐसे फिरी जाती हूँ मार्केट में। हालांकि अगर सोचा जाए तो ये एक नॉर्मल ही मेकअप लुक थी, कोई बहुत, मैं ना मेकअप कर करके थक गई थी, इसलिए मैं वलीमे पे बिल्कुल ही सिंपल सीधे सीधे बाल, हल्की फुल्की से लुक रखी थी। और कपड़े मैं अपने प्रॉपरली जिस तरह दिखाना चाहती थी चीज़ें वैसे नहीं दिखा सकी, अफरा तफरी। तो उसके बाद मैंने कहा कि इंशाल्लाह एक व्लॉग बनाएंगे प्रॉपर अपने फैंसी कपड़ों पे ज़रूर। तो जी ये मेरी फ्रेंड की बेटी है मेरे साथ, और ये मेरी फ्रेंड और वो बेटी उसकी। तो यहाँ मैं जी दुल्हन को गिफ्ट दे रही हूँ मैंने, क्योंकि जी छोटा बड़ा खलूस से गिफ्ट दिया जाए बहुत होता है मेरे लिए। तो मुझे ये होता है कि मैं किसी के घर खाली हाथ ना जाऊं, हालांकि लेन देन तो एक अलग चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगा एक छोटा सा गिफ्ट बच्ची को ज़रूर देना चाहिए। यहाँ जी फ़ोटोशूट हो रहा था, यहाँ जी मेरी बेटी मोबाइल लेके बैठ गई है, जिधर मर्जी बस मोबाइल। तो कोई ना कोई आ जा रहा है, और यहाँ लग गया जी खाना।
जी खाना बच्चों ने इतने अच्छे तरीके से नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जी घर के बिल्कुल ही पास, यानी कि उस बच्ची के घर के बिल्कुल ही पास कुकूज़ है, तो उन्होंने पहले ही देख लिया था और उन्होंने कहा था मामा जी हमसे खाना नहीं खाना, हमने तो वापसी पे कुकू ही लेना है। तो फिर भाई कुकू ही लिया और लेना पड़ा। फिर जो आपको पता है, जब मुझे पता था कुकूज़ का तो मैंने भी सही नहीं खाया तो बस फिर आपको पता है वैसे भी जुमे के दिन ज़्यादा होता ही, मतलब कि दोपहर में चावल चलते हैं, तो इसकी वजह से 2-2 टाइम हम लोगों से चावल नहीं खाए जाते। लेकिन जिन लोगों को पसंद होते हैं वो तो बस फिर ला कर देते चावलों, सुबह शाम रात सोते जागते चावल ही चावल चलते हैं। अच्छा, तो फिर मैंने जी कुकूज़ से उनकी बकेट वगैरह ली, फ्राइज़ वगैरह लिए और कुछ सामान लेना था KM से, यानी कोक शोक बोतल शोतल, तो वो लेने। और हस्बैंड ने कहा मैं शॉप पे लड़कों को देखता चलूँ कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्योंकि आज हस्बैंड ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे साथ मेरे यानी के साथ गए थे। ये जो छोटा सा, मतलब कि छोटा सा नहीं बड़ा सा वलीमा जो था उस पे, और बहुत मज़ा आया था अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी फैमिली जाए तो फिर आपको पता ही है। लेकिन जी एक चीज़ हुई कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया। जैसे ही उनको लगा कि बस अब चलना चाहिए, तो आपको पता है जब फीमेल्स के साथ हस्बैंड हो तो फिर हस्बैंड्स को भी देखना पड़ता है, वरना अदरवाइज़ मैं अगर खुद होती तो शायद जो मैं घंटा पहले उधर से निकल गई वो शायद मैं घंटा बाद में निकलती, यानी फ्रेंड्स वगैरह के साथ थोड़ा और इंजॉय करती। लेकिन चले जी कोई बात नहीं, फिर ज़ाहिर है देखना तो पड़ता ही है। तो घर आ गए और बच्चे सब हम लोग कुकूज़ खा रहे हैं, जो कि हमारा दिल था कुछ अलाबला ही खाने का। तो जी होपफुली आपको ये मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलेंगे दोबारा। अल्लाह हाफिज़।